हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड्स लेकर आए हैं जिसके सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। और ये फ्रेंड्स, ये सभी जो वर्ड्स हमने लिए हैं यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपके जो क्वेश्चन बैंक है उसमें बहुत सारे वर्ड्स दिए गए हैं जिनको एक साथ याद करना पॉसिबल नहीं है। तो उसमें से हम कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को लेकर आपके लिए आए हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पे जो हमारा पहला वर्ड है एडवर्सिटी। पहला वर्ड हमारा है एडवर्सिटी। और एडवर्सिटी का मतलब क्या होता है? आपदा या मुसीबत कह सकते हैं। एडवर्सिटी का मतलब होता है आपदा या फिर मुसीबत। और सबसे पहले हमने यहाँ पे सिनोनिम इसका बताया है। एडवर्सिटी का सिनोनिम आप लिख सकते हैं डिजास्टर। डिजास्टर का भी मतलब आपदा या मुसीबत होता है, और कैलेमिटी का भी मतलब आपदा या फिर मुसीबत होता है। तो आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं डिजास्टर या फिर कैलेमिटी। तो एडवर्सिटी का सिनोनिम क्या हो जाएगा? डिजास्टर या फिर कैलेमिटी। और इसका अपोजिट क्या होगा? समृद्धता होगा। और समृद्धता के लिए आप यहाँ पे लिख सकते हैं प्रॉस्पेरिटी। यानी कि एडवर्सिटी या फिर डिजास्टर या फिर कैलेमिटी का एंटोनिम क्या होगा? प्रॉस्पेरिटी होगा। और इसके बाद देखिए अगला वर्ड हमारा है एम्पल। और एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, पर्याप्त। एम्पल का मतलब प्रचुर या पर्याप्त कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं एनफ या फिर सफिशिएंट लिख सकते हैं, उसका भी मतलब पर्याप्त होता है। एनफ या फिर सफिशिएंट लिख सकते हैं एम्पल का सिनोनिम। और अगर एंटोनिम की बात करें तो एंटोनिम आप इसका लिख सकते हैं मीगर या फिर स्कैंटी। मीगर या फिर स्कैंटी, इसका भी मतलब होता है कमी, यानी कि अल्प मात्रा, बहुत कम मात्रा में। तो मीगर का सिनोनिम भी पूछा जा सकता है। अगर मीगर का सिनोनिम पूछा गया तो आप स्कैंटी लिख सकते हैं, स्कैंटी का पूछा गया तो मीगर लिख सकते हैं सिनोनिम इसका। और अगर इसमें से किसी का भी मीगर या फिर स्कैंटी का अगर अपोजिट वर्ड पूछा जाता है, एंटोनिम पूछा जाता है, तो आप एनफ या फिर एम्पल लिख सकते हैं। तो फ्रेंड देखिए, एम्पल का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में या पर्याप्त मात्रा में। एनफ का भी मतलब पर्याप्त होता है। तो ये दोनों सिनोनिम हो गए। और इसका एंटोनिम आप मीगर या फिर स्कैंटी लिख सकते हैं। अगला वर्ड हमारा है बैरन। बैरन का मतलब क्या होता है? बंजर। बैरन का मतलब बंजर होता है। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं इनफर्टाइल, क्योंकि फर्टाइल का मतलब उपजाऊ। यानी कि बैरन का जो अपोजिट वर्ड है, जो एंटोनिम है, वो फर्टाइल है। बैरन का एंटोनिम फर्टाइल है, इसको आप याद रखिएगा। और अगर इसका सिनोनिम पूछ लिया जाता है बैरन का, तो आप इनफर्टाइल लिख सकते हैं, इनफर्टाइल। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है अराइवल। अराइवल का मतलब क्या होता है? आगमन। और आगमन के लिए एक और भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, एडवेंट। एडवेंट का भी मतलब आगमन होता है। तो अराइवल और एडवेंट ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम है। और अगर अराइवल या फिर एडवेंट का एंटोनिम पूछा जाता है तो आप वहां पे डिपार्चर लिख सकते हैं। डिपार्चर का मतलब प्रस्थान करना, वहां से जाना। और अराइवल का मतलब आना। तो अराइवल का सिनोनिम क्या हो जाएगा? एडवेंट। और एंटोनिम हो जाएगा डिपार्चर। और देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है एंशिएंट, जिसका मतलब होता है प्राचीन। और प्राचीन के लिए आप सिनोनिम इसका लिख सकते हैं ओल्ड। इसका सिनोनिम लिख सकते हैं ओल्ड। ओल्ड का भी मतलब प्राचीन हो जाएगा। और अगर एंशिएंट का एंटोनिम पूछा जाता है तो आप सीधे मॉडर्न लिख सकते हैं। एंशिएंट का मतलब प्राचीन और मॉडर्न का मतलब आधुनिक। तो एंशिएंट का एंटोनिम क्या हो जाएगा? मॉडर्न हो जाएगा। और सिनोनिम आप ओल्ड लिख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है डायनामिक। डायनामिक का मतलब क्या होता है? गतिशील, यानी कि एनर्जेटिक कह सकते हैं, गतिशील, ऊर्जावान, डायनामिक। तो डायनामिक का मतलब होता है ऊर्जावान या गतिशील, जिसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं वाइटल या फिर एनर्जेटिक। वाइटल या फिर एनर्जेटिक का मतलब होता है ऊर्जावान या फिर फुर्तीला कह सकते हैं। और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब कह सकते हैं स्थिर। तो डायनेमिक का एंटोनिम लिख सकते हैं स्टैटिक। और इसका सिनोनिम लिख सकते हैं वाइटल या फिर एनर्जेटिक। और देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है डोमेस्टिक, जिसका मतलब होता है घरेलू। डोमेस्टिक का मतलब घरेलू होता है। और पेट का भी मतलब घरेलू कह सकते हैं। चाहे हम कहें कि काउ इज अ पेट एनिमल, चाहे काउ इज अ डोमेस्टिक एनिमल। तो पेट या फिर डोमेस्टिक ये दोनों एक दूसरे के सिनोनिम हो जाएंगे। और एंटोनिम इसका क्या हो जाएगा? वाइल्ड, यानी कि जंगली। घरेलू का उल्टा क्या होगा? जंगली। तो आप यहाँ पे इसका एंटोनिम लिख सकते हैं वाइल्ड। डोमेस्टिक या फिर पेट का एंटोनिम आप लिख सकते हैं वाइल्ड। नेक्स्ट वर्ड हमारा है फ्रीडम, जिसका मतलब होता है आजादी। और आजादी के लिए आप लिबर्टी लिख सकते हैं या फिर इंडिपेंडेंस लिख सकते हैं। तो फ्रीडम का जो सिनोनिम है वो हो जाएगा लिबर्टी या फिर इंडिपेंडेंस।
और एंटोनिम अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं स्लेवरी, जिसका मतलब होता है गुलामी। आजादी का उल्टा क्या है? गुलामी। तो आप यहाँ पे स्लेवरी लिख सकते हैं इसके एंटोनिम के लिए। और देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है ऑनर। ऑनर का मतलब क्या होता है? इज्जत या सम्मान होता है। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं रिस्पेक्ट, जिसका मतलब इज्जत या सम्मान होता है। और इसका एंटोनिम आप लिख सकते हैं शेम। ऑनर का एंटोनिम आप लिख सकते हैं शेम। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या होता है? एकदम चिकना। स्मूथ का मतलब चिकना होता है। तो इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं प्लेन। स्मूथ का सिनोनिम आप लिख सकते हैं प्लेन। और एंटोनिम लिखेंगे रफ। रफ का मतलब खुरदुरा। चिकना का उल्टा क्या होगा? खुरदुरा। तो स्मूथ का एंटोनिम आप लिख सकते हैं रफ। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है वर्च्यू, जिसका मतलब होता है गुड। और इसके लिए आप सिनोनिम लिख सकते हैं क्वालिटी। क्वालिटी का भी मतलब गुड होता है। तो वर्च्यू का सिनोनिम आप लिख सकते हैं क्वालिटी। और एंटोनिम आप लिख सकते हैं वाइस या फिर इवल्स। वाइस का मतलब बुराई होता है और इवल्स का भी मतलब बुराई होता है। तो आप वर्च्यू का एंटोनिम लिख सकते हैं वाइस या फिर इवल्स। और देखिए नेक्स्ट वर्ड हमारा है पैट्रियट। पैट्रियट का मतलब आप सभी को पता है देशभक्त होता है। और इसके लिए आप एक वर्ड और भी लिख सकते हैं लॉयलिस्ट। देशभक्त को आप लॉयलिस्ट भी कह सकते हैं। यानी कि पैट्रियट का जो सिनोनिम है वो लॉयलिस्ट लिख सकते हैं। और अगर आपको एंटोनिम लिखना हुआ तो आप रिबिलियन लिख सकते हैं, जिसका मतलब विद्रोही, देशद्रोही कह सकते हैं, रिबिलियन। तो पैट्रियट का एंटोनिम क्या होता है? रिबिलियन। तो फ्रेंड्स ये सभी वर्ड्स आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप इन सभी वर्ड्स को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। और इसके बाद हम आपको कुछ और भी वर्ड्स बता देते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम कुछ और भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए एक वर्ड यहाँ पे हमने लिया है अपोलॉजी। अपोलॉजी का मतलब क्या होता है? क्षमा करना, माफ करना। अपोलॉजी का मतलब है क्षमा करना या फिर माफ करना। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं पार्डन, क्योंकि पार्डन का भी मतलब होता है क्षमा करना या फिर माफ करना। और अगला वर्ड हमारा है ब्रेव, यानी कि बहादुर। और इसके लिए आप बोल्ड या फिर करेजियस लिख सकते हैं इसका सिनोनिम। बोल्ड या फिर करेजियस। बोल्ड का मतलब बहादुर या फिर करेजियस का भी मतलब बहादुर होता है। और इसके बाद देखिए डिजोलेट। डिजोलेट का मतलब उजाड़, उजाड़ या बंजर कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं बैरन। डिजोलेट का सिनोनिम आप लिख सकते हैं बैरन। देखिए ये वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बैरन। ये बार बार आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो डिजोलेट अगर पूछ लेता है इसका सिनोनिम लिखने के लिए डिजोलेट का, तो आप बैरन लिख सकते हैं। अगर बैरन पूछता है तो आप डिजोलेट लिख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड हमारा है एरर, जिसका मतलब होता है गलती, मिस्टेक। तो इसका आप सिनोनिम लिख सकते हैं मिस्टेक। एरर का सिनोनिम आप लिख सकते हैं मिस्टेक। ये तो इजी ही है। नेक्स्ट है निफेरियस। निफेरियस का मतलब होता है बदमाश या फिर अपराधी कह सकते हैं। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं क्रिमिनल। निफेरियस का सिनोनिम आप लिख सकते हैं क्रिमिनल। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है रिलायबल। रिलायबल का मतलब क्या होता है? भरोसेमंद। रिलायबल का मतलब है भरोसेमंद। और इसके लिए आप इसका सिनोनिम लिख सकते हैं ट्रस्टवर्दी। ट्रस्टवर्दी का भी मतलब होता है भरोसेमंद। तो रिलायबल का सिनोनिम हो जाएगा ट्रस्टवर्दी। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है प्रोफिशिएंट, जिसका मतलब होता है पर्याप्त। प्रोफिशिएंट का मतलब पर्याप्त होता है। और इसका सिनोनिम आप लिख सकते हैं सफिशिएंट। प्रोफिशिएंट का सिनोनिम आप लिख सकते हैं सफिशिएंट। और नेक्स्ट वर्ड हमारा है स्ट्रगल, जिसका मतलब संघर्ष या लड़ाई कह सकते हैं। तो इसका सिनोनिम आप यहाँ पे लिख सकते हैं फाइट, जिसका मतलब लड़ाई होता है। तो स्ट्रगल का आप सिनोनिम लिख सकते हैं फाइट या फिर एफर्ट भी लिख सकते हैं। और देखिए एक और एंटोनिम हमने यहाँ पे बताया है फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब क्या होता है? लचीला। फ्लेक्सिबल का मतलब लचीला होता है। इसका एंटोनिम अक्सर पूछा जाता है। और इसका एंटोनिम आप लिख सकते हैं रिगिड, जिसका मतलब होता है कठोर, जो कि बिल्कुल भी फ्लेक्सिबल ना हो। तो फ्लेक्सिबल का एंटोनिम आप लिख सकते हैं रिगिड। तो फ्रेंड्स ये थे आपके सबसे इंपॉर्टेंट सिनोनिम्स और एंटोनिम्स। आप इन सभी वर्ड्स को जरूर ही तैयार कर लीजिएगा। ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।